हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ स्टोरी वाली नेहा और आपका बहुत स्वागत है ज्ञान कोश बाय लव में। मैं यहाँ पर आई हूँ आपको छोटी छोटी कहानियां सुनाने जो होंगी बच्चों के लिए। कहानी दूर दराज की, कहानी बगल वाले पास वाले मोहल्ले की और कहानी हर जगह की। तो कहानियां सुनने के लिए तैयार है ना आप? तो आज की कहानी है बुद्धिमता की। एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उनके पास छोटा सा खेत था। दोनों उस खेत में सब्जियां उगाकर अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे थे। फिर एक बार किसान ने कहा कि क्यों ना सुनती हो, इस बार खेत में शलगम उगाएंगे। पहले तो पत्नी ने मना कर दिया। पत्नी ने कहा नहीं नहीं, शलगम उगाओगे और उगी नहीं और खराब हो गई तो पूरी खेत खराब हो जाएगी और खाने तक के लाले पड़ जाएंगे। फिर कैसे होगा गुजारा उस साल? किसान ने जैसे तैसे समझा बुझा के अपनी पत्नी को मना ही लिया। और फिर क्या, कुछ समय बाद खेत में खूब सारी शलगम उग गई। इतनी सारी कि जिस दिन रिजल्ट का यानी कि नतीजे का दिन आया, उस दिन किसान खेत तक पहुंचा। उसने देखा खेत में दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ शलगम ही दिख रही है। कितना सुंदर नजारा होगा वो। अब फिर क्या हुआ? वो पास पहुंचा। उसने देखा शलगम सारी आधी खाई हुई है। पहले तो किसान सोच रहा था कि ये आधी खाई शलगम क्यों है। अगर किसी को चोरी करनी होती तो वो पूरी शलगम ले जाता। ये आधी शलगम कौन खा के जाता है? पक्का किसी ने दुश्मनी निकाली होगी। उस दिन किसान इतना चिंता में आ गया कि घर जाकर उसने अपनी पत्नी को पूछा, अरे सुनती हो, हमारे दुश्मन कौन है? पत्नी ने बोला, अब ये आधी अधूरी क्या बातें बता रहे हो, पूरी बात बताओ, हुआ क्या है? उसने बोला, अरे जब मैं आज खेत गया तो सारी शलगम आधी अधूरी थी, कोई भी शलगम पूरी ही नहीं थी। अगर कोई चोर होता तो वो पूरी शलगम ले जाता। ये आधी अधूरी शलगम कैसे कोई ले जा सकता है? पत्नी ने सोचा, पत्नी ने कहा, तुम्हारा दिमाग बूढ़ा हो गया है। हो सकता है कि ये किसी जंगली जानवर की करतूत हो। किसान को उसकी बात ना जच गई। बूढ़े किसान ने सोचा कि हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई जंगली जानवर कर रहा हो। अब इस बात को सोच के बूढ़ा किसान चिंता में आ गया। उसने सोचा अब अपनी फसल को कैसे बचाया जाए अगर ये जंगली जानवर ही है तो। पर बात की तह तक जानने के लिए उसी रात किसान अपने खेतों में जाकर बैठ गया, चुपके से देखने के लिए कि कौन है आखिरकार जो आधी खाई शलगम खेतों में ही छोड़ गया। कुछ देर तक बैठने के बाद उसने देखा कि भालू और कुछ जानवर आकर खेत की सारी शलगम ले जा रहे हैं। आधा खाकर आधा वहीं छोड़ जा रहे हैं। पहले तो किसान को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा भालू और बाकी सभी जानवरों को। लेकिन फिर उसको लगा कि मैं तो अकेला हूं। मैं अकेला रहकर क्या कर पाऊंगा? कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आपको क्या लगता है बच्चों, किसान ने क्या किया होगा? किसान ने घर गया। उस दिन उसने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर अगले दिन अगली सुबह पूरी पंचायत को बिठाकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके पूरी बात समझाई। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरा गांव भी डर गया। पूरे गांव ने सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सबके खेत तो खराब हो जाएंगे। फिर हम अपना गुजर बसर कैसे करेंगे? बताओ बच्चों, किसान कैसे करेगा? किसान ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को इकट्ठा किया और उस रात मशाल लेकर गांव में खेत के पास पहुंच गए कि आज सभी जानवरों को डरा के भगा देंगे कि दोबारा जानवर यहां पर नहीं आएंगे। पर ऐसा हो पाया? जैसे ही जंगली जानवर वहां पर वापस आए, किसान और उसके अन्य सभी लोगों ने मिलकर पूरे जानवरों को भगा दिया। लेकिन उस दौरान किसान ने किसी भी जानवर को कोई परेशानी नहीं पहुंचाई, कोई भी पीड़ा नहीं पहुंचाई। क्यों?
क्योंकि जैसे ये समाज हमारा है वैसे ही ये समाज हम जानवरों का भी है। और उन जानवरों को दूर रखने के लिए उस खेत के आसपास पूरी फेंसिंग लगा दी। इससे क्या हुआ? बच्चों, इससे हमें समझ में आता है कि बुद्धिमत्ता से हर परेशानी का हल निकाला जा सकता है।